आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री का नाम तुमने सुना होगा, टाटा, बिरला, महिंद्रा कंपनी, रिलायंस कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां उसके अंदर प्रोडक्ट बेचती है और वो फिर वो अपना हिस्सा मारती है, लेकिन मेहनत सच्ची कंपनी कौन सी करती है बताइए? आज बड़े बड़े जो चर्चेस है ना, बुरा मत मान, छोटी छोटी कलिसिया में आपको सिखाया जाता है भैया टाइम पर आना पड़ता नहीं, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। और एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है वो हमेशा गुस्से वाला होता है। काइन और हाबिल कहां से सीखे कि भाई परमेश्वर के लिए एक पहिलौठा देना चाहिए और भेंट भी देना चाहिए, तो कहां से सीखे? वो में आएगा, वहां आएगा, यीशु मसीह न्याय के लिए खड़ा हो जाएगा, वो तब तुम्हारा हिसाब होगा। अगर आप डरते हुए कांपते हुए चलोगे, आज्ञा मानोगे तो ही भला है। कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस किया, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका आराधना? कितने लोगों ने महसूस किया है कि सच में प्रभु हमारे बीच में? यस। इस वचन से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आपको। लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो, और दूसरा वचन क्या लेता है? क्योंकि उसने ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर ने बनाया है, तो हमें सारी बातों में उसकी अधीनता में रहना चाहिए, सारी बातों में उस पिता के अधीन रहना चाहिए। वो ही परमेश्वर है, सब कुछ है करता, हमें उसकी अधीनता में रहना चाहिए। वो लिखा है कि वो महाप्रतापी राजा परमेश्वर। इसलिए मैं आज कुछ बातें आपको बताऊंगा। जब हम प्रभु को जाना है, प्रभु में चल रहे हैं, तो उस प्रतापी राजा के अधीनता में रहकर चलना है, उसका सुनना है, उसके साथ चलना है, वो जैसा बोलेगा वैसा ही करना है। वो प्रतापी राजा खुश हो जाएगा, वो इनाम देगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। लिखा है वचन के अंदर कि भजन संहिता 91 और उसका 14 वचन में ऐसा लिखा कि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उससे छुड़ाऊंगा। आदि भाषा में अगर बोलो तो उसने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर कहता है उस दास के विषय में, उस सेवक के विषय में, उस बुलावट जिसको बुलाए परमेश्वर के विषय में कहता है, उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं उसको उच्च स्थान में रखूंगा। कहाँ रखूंगा? परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके प्रेम को जाने, हम उसे प्रेम करें जैसा उसने प्रेम किया, और हम उसके नाम को भी जाने। जब उसके नाम को जानेंगे वो हमें ऊंचाई में ले जाएगा, ऊंचाई में रखेगा। और लिखा है, और जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, और संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। अगर वो मुझसे प्रेम करता है तो मैं क्या करूंगा? उसे उड़ाऊंगा। किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी मुसीबत से। देखो दानियल ऐसा प्रेम करता था, वो जिब भी हो जाए लेकिन वो अपनी प्रार्थना नहीं रोकता था। राजा ने फरमान लिख दिया, साइन कर दिया, सिक्का मार दिया कि 1 महीने तक, 30 दिनों तक कोई भी अपनी देवता की आराधना नहीं करेगा। अगर जो कुछ करेगा उसको उस शेर के माल में डाला जाएगा। ये दानियल ने सुना, सुनकर दानियल डरा नहीं। जो बलिदान, जो परमेश्वर के साथ उसने वाचा बांधी थी, जो परमेश्वर के साथ उसने डेडिकेशन रखा था, वो उसके समान सुना भी और उठा और गया, दरवाजा खोला और घुटना टेककर 3 बार खिड़की खोलकर परमेश्वर का उसने धन्यवाद। इसे कहते समर्पण, क्योंकि उसने उसके नाम को जान लिया था। और बाइबल बताती है उसको जब शेर के मान में डाल भी दिया तो जिस परमेश्वर की वो आराधना करता था उस परमेश्वर जानता था। बाइबल बताती वो जानता था। उसने शेर के मुंह बंद कर दी और सुबह तक दानियल मस्त रहा, कोई मुसीबतें नहीं आई, क्योंकि उसके नाम को उसने जाना, उसने नाम को उसने जाना। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा परमेश्वर का नाम क्या है, तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा यीशु कौन है, तुम खुद को प्रेम करना पड़ेगा। मैं बोलता इसलिए नहीं, हेलो, मैं बोलता टायरी बजाओ तो आप टायरी बजाते, मैं बोलता हंसो तो ये नहीं होता है। तुम खुद अपने आप को उसके साथ जोड़ना चाहिए। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, आज या कल, कभी भी हो, तुम्हारा जीवन हमेशा यीशु के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन यीशु ही तुम्हारा न्याय करेगा, तुम्हें प्रतिफल देगा। उसके नाम को जानना होगा। आप यहाँ आकर बैठे प्रार्थना में, ये बड़ी बात नहीं होती है, कुछ नहीं है। आप कुछ करो मत करो, वो कोई बात, कोई पूछने वाला नहीं आपको। पास्टर भी आपको अगर पूछेगा ना तो आप मुंह टेढ़ा करके निकल जाओगे, ऐसा होगा। लेकिन जब न्याय होगा
तो प्रभु आपका प्रतिफल आपको देगा। प्रेज गॉड। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, स्कूल के अंदर क्यों बोलती है टीचर बार बार बाल काट के आ जाओ? तुम ध्यान देखो भाई, कुछ बात समझाना चाहता हूँ। टीचर क्यों कहती बाल काट के आ जाओ, नखून काट के आ जाओ, कपड़ा पहन के आ जाओ, अच्छा नहा के धो के आना, मुंह साफ करके आना, बराबर है? स्कूल में बोलते है ना, बोलते क्या नहीं? और घर में भी बोलते हैं ना, साफ सुथरा रहना चाहिए। क्या कॉलेज में बोला जाता है? सच बताओ, हेलो मुझे देखो प्लीज, क्या कॉलेज में बोलते हैं? कॉलेज में तो कोई चोटी लगा के जाता है, बराबर है? कोई इधर से उधर बाल लंबे लंबे, कोई इधर एक डालता है, कोई इधर एक डालता है, कोई इधर एक डालता है, कोई इधर डालता है, कोई पूछने वाला नहीं होता कॉलेज में। मेरी बातें ध्यान देकर सुनना, कॉलेज में तुम इतने बड़े बड़े नखून लंबे लंबे करके जाओ, इधर काला लगाओ, इधर पीला लगाओ, इधर नीला लगाओ, सब कोई बोलने वाला है कॉलेज में भी। लेकिन स्कूल में बोला जाता है न कट न काट नखून काट, बोलते हैं ना, बराबर है क्या नहीं? स्कूल में जो शिक्षा मिलती है ना, वो कॉलेज में नहीं मिलती। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री का नाम तुमने सुना होगा, मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। टाटा, बिरला, महिंद्रा कंपनी, रिलायंस कंपनी, आप बोर लगेगा आपको, मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको मदद करने के लिए छोटी छोटी कंपनियां उनको प्रोडक्ट देती हैं। समझते क्या? किन लोग समझते बताओ? छोटी छोटी कंपनियां किन लोग समझते बताओ जरा, हाथ उड़ बताओ। सच है क्या? छोटी छोटी कंपनियां उसके अंदर प्रोडक्ट बेचती है और वो फिर वो अपना हिस्सा मारती है, लेकिन मेहनत सच्ची कंपनी कौन सी करती है बताइए? ताली बजा प्रोफेशन। नाम किसका होता है? आज बड़े बड़े जो चर्चेस है ना, बुरा मत मान, बड़े बड़े चर्च में कैसे भी नाचो, कोई बोलने वाला नहीं, बराबर है? कोई बोलने वाला नहीं आपको, कैसे भी नाचो आपको, बड़ा चर्च, बड़ी मॉडली। लेकिन छोटे छोटे चर्च में आपको सिखाया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटी छोटी कलिसिया में आपको सिखाया जाता है भैया टाइम पर आना पड़ता, हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। बड़े चर्च में कुछ सिखाया जाता है। आज अभी बॉम्बे में मीटिंग हो रही है, इधर मीटिंग हो रही है ना, कोई बोलने वाला नहीं, आप मनमानी करें। आपको कैसा कपड़ा पहनना है कोई बोलने वाला नहीं, सिर्फ आपको की आत्मा में नाचने वाले ऐसे चाहिए बस, बराबर है? छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे परिवारों में, छोटी छोटी कलिसिया में आपको सिखाया जाता है प्रार्थना कैसे करना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, हालेलुया वचन कैसे पढ़ना चाहिए, संगति में बराबर आना चाहिए, आज्ञा मानना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी कलिसिया में लोग सीखते नहीं है। बड़ी कलिसिया चाहिए, बड़ा चर्च चाहिए। आज बड़े बड़े चर्च में, बड़े बड़ी जगह क्या हो रहा है मालूम है क्या? लोग अपनी पढ़ाई के लिए छोटे दासों को तुच्छ समझ रहे हैं। बुरा मत मानिए, सच बताओ, वो लोगों को अपने और आकर्षित करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा करके लोग बोलते हैं यार ये ऐसा पास्टर है, ये हमारा पास्टर से बराबर अच्छा नहीं है, ये पास्टर बहुत अच्छा है। ऐसा करके आज लोग पट्टे छोड़ दिए। एक बड़े पास्टर ने, आज उसका नाम चल रहा है, वो बड़े पास्टर ने ऐसा बोला कि तुम कुछ भी मत करो, खुली बात बताना चाहता हूँ, तुम दशांश मत भी दो तो भी परमेश्वर की दया तुम पर सदा बनी रहे। सच है, क्योंकि जब लोग बढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर कुछ ऐसा एक पावर आ जाता है ना कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। समझ आ मेरी बातों को? भूल जाते हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, फिर लोग वहां करना चालू हो जाते, वाह, और लोगों को यही चाहिए, कुछ भी करो तुम, कैसे भी नाचो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, बस प्रभु दया करता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन स्कूल में छड़ी मारते हैं, लेट क्यों आया, चक्कर मार, स्कूल को चक्कर मार। मेरी बात समझ में आ रही है? चक्कर मार। कॉलेज में मत जाओ, कॉलेज में घर में बैठ कर स्टडी करो ना, महीने में एक बार आ जाओ ना, कौन पूछने वाला है तुमको? सच है या झूठ है? आज लोग कॉलेज में जा रहे, स्कूल को भूल रहे, टीचिंग भूल रहे, शिक्षा भूल रहे, अधीनता बोल रहे लोग। मेरे भाइयों, जब यीशु मसीह न्याय के लिए खड़ा होगा ना, तो वो बड़ा पास्टर नहीं आएगा, ना रोमे आएगा, वहां आएगा यीशु मसीह न्याय के लिए खड़ा हो जाएगा। वो तब तुम्हारा हिसाब होगा। अगर आप डरते हुए कांपते हुए चलोगे, आज्ञा मानोगे तो ही भला है, न तो नहीं भला। कोई पास्टर, कोई बोलते ना, कोई बिशप तुमको बचाएगा नहीं। वहां धोखे में मत रहो, कार्य बनो, डरो प्रभु से। प्रतापी राजा है, वो आने वाला है। वो प्रतापी राजा कैसा है और उसको अपने जीवन के अंदर आने दो, उसको पूरा काम करने दो। कुछ वचनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको समझ में आया, अपने दिमाग में बैठे बातें। छोटी छोटी कंपनियां जो ना बड़े बड़े कंपनियों को क्या करती है मालूम है ना? मैंने कंपनी में काम किया है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड कंपनी, उसके अंदर मैंने 3 दिन काम किया है। और वो 3 दिन के लिए बाद मुझे कहाँ भेजा मालूम है आपको? गुजरात पे भेजा। वो कंपनी के लिए मैं कॉन्ट्रैक्टर था, वो बम्पर में बनाता था, वो प्रीमियर कंपनी को ऑर्डर करते थे हम लोग, मालूम है? मेरे हाथों से पास होता था। लेकिन नाम किसका लगा है? प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, कुर्ला कमाने में वो कंपनी है और डोंबोली में भी था, बंद पड़ गया। उसका ऑर्डर मैंने लिया, वो ऑर्डर में लेता था, मेरे हाथ के नीचे कोई लोग करते थे, हम काम करते थे सनशाइन इंडस्ट्री, और उसका काम वहां जाता था और स्टाम्प लगता था प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड। स्टाम्प किसका लग रहा है? आज यहाँ कलिसिया के लोग जा रहे, उधर स्टाम्प मार रहे, मेरा बन जा तू, मेरा ये नंबर ले, चला जा, लोग जा रहे। लेकिन आपको मालूम कैसा तैयार होगा? हेलो, वो बच्चा कैसा तैयार होगा, वो कैसा चला होगा प्रभु में, वो कैसा बड़ा होगा प्रभु में? कभी समझते हैं? कभी नहीं। कितना मेहनत किया होगा, एक बार पास नहीं हुआ, फिर ए भाई पास नहीं। वो बड़ी बड़ी कंपनी वाले ना जरा सा रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट,
रिजेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। खुशी नहीं है? खुशी नहीं है आपको? खुशी नहीं है आपको? तो खुशी तो ताली बजे प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, तुम हंसते तो मुझे बड़ा अच्छा हो जाए। हाँ तो हंसते रहो, हर हंसते हंसते प्रेज द लॉर्ड बोलो, प्रेज द लॉर्ड। सही है क्या? आइए हम ये क्वेश्चन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ना है, जल्दी से मेरे प्रियो। फिर यहोवा ने कहा, हाँ सदम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, हाँ और उसका पाप भी बाहरी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। फिर बाइबल बताती है कि यहोवा ने कहा सदम और अमोरा की चिल्लाहट पड़ गई है, मेरे कान पर पड़ी है। सुनो, सदम और अमोरा की चिल्लाहट मेरे कान पर पड़ी है, और मैं इसीलिए उत्तर कर आया हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या लेगा? मैं इसीलिए उत्तर कर आया हूं कि ये बात सच है या झूठे। आमीन। मतलब किसने बताया होगा उसको? यहोवा परमेश्वर को किसने बताया होगा? मुझे लगता है गैब्रिएल स्वर्गदूत ने बताया होगा, क्योंकि गैब्रिएल स्वर्गदूत क्या करता है मालूम है? परमेश्वर के पास जाता है और अपना रिपोर्ट लेके जाता है, नहीं क्या? पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो जाके बताता है, नहीं क्या? बराबर नहीं? कितने स्वर्गदूत अपने पास? गैब्रिएल है और मिकाएल है, बराबर है कि नहीं? अरे बोलो बराबर है कि नहीं? तो उसको रिपोर्ट बताया ना उसने कि प्रभु ऐसा हो रहा है, पिता ऐसा हो रहा है। लिखा है ना वचन में, यूब की किताब में भी लिखा है कि जब बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास गए तो साथ में शैतान भी चला गया। अभी परमेश्वर के पुत्र कौन है? ये स्वर्गदूत है। हेलो, सुनने क्या? स्वर्गदूत है तो रिपोर्ट देते हैं ना। हम भी बोलते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाती है उत्तर लेकर, बराबर है कि नहीं? तो स्वर्गदूत लेके जाते हैं ना। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि सदम और गमोरा की जो चिल्लाहट मेरे कान पर पड़ी है या मुझे सुनाई दी है, मुझे बताया गया है, इसलिए मैं स्वर्ग छोड़कर आया हूं ताकि मैं सच क्या है मैं जानूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है सच? ये जो बोल रहे झूठ तो नहीं बोल रहे, या ठीक है मैं यकीन नहीं करता, लेकिन फिर मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि वो क्या हो रहा है। तो बाइबल में क्या लिखा है उसने पढ़ी है, तो बोलता मैं नीचे उतर आया। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। देखो क्या लिखा? देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची। उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया क्या नहीं? देखो नहीं का मतलब, अगर ये जो मुझे बोल रहे सच है झूठे, मैं डायरेक्ट किसी को नहीं का सजा नहीं दे सकता, मैं डायरेक्ट किसी को बोल नहीं सकता, लेकिन मैं पहले जांचूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सदम और गमोरा का जब नाश होने वाला तो प्रभु नीचे उतर आया, अब्राहम से बातें की। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम, मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा बात है, क्या सच है ये? मैं उनका नाश करने जा रहा हूं। अब्राहम ने तो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोल दिया, बस प्रभु अगर तूने मुझे पृथ्वी पर रखा है ना, तो एक काम कर, अगर उनके अंदर ऐसा गलती भी है तो फिर भी उन्हें क्या कर दे। उसमें कई लोग तो धर्मी हैं, कई धर्मी लोग हैं उसमें, नहीं क्या? और प्रभु उनका भी उनके साथ नाश करेगा क्या तू? हेलो, प्रभु बोला नहीं, ऐसा नहीं, अगर धर्मी है तो मैं उनको बचाऊंगा। तो क्या उसमें अगर 50 लोग अगर धर्मी है तो क्या उनका नाश करेगा उनका साथ? बोला नहीं। फिर बोला 45 है तो फिर भी नहीं करूंगा, 40 है तो फिर भी नहीं करूंगा, 35 है तो फिर भी नहीं करूंगा। ऐसा करते 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 10 पर आके बता, प्रभु अगर उसमें 10 भी अगर धर्मी हैं तो क्या तू उनके साथ नाश करेगा क्या प्रभु? प्रभु ने कहा अगर उसमें धर्मी 10 भी अगर मिले तो भी मैं उसका नाश नहीं करूंगा। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, हमारे ऊपर दुख आता है, हमारे ऊपर कष्ट आता है, तो परमेश्वर चुपचाप रहता है, ध्यान नहीं देता। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं आंसू बहाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं और प्रभु नहीं देखता, मेरे ऊपर दुख आता है फिर भी प्रभु नहीं देखता। ऐसा विश्वास करते हैं क्या कि प्रभु देखता ही नहीं? ऐसा है क्या? लेकिन बाइबल बताती है कि वो नीचे उतर के आने वाला परमेश्वर।
स्वर्ग छोड़कर उतर कर आने वाला परमेश्वर है, हालचाल को देखने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे जांच करने वाला परमेश्वर है, तुम्हारी परिस्थिति को देखने वाला परमेश्वर है। जब स्टीफन को पथरवार किया गया तो बाइबल बताती है कि स्टीफन ने स्वर्ग खुला हुआ देखा, और जब पत्थर मार रहे थे तो वो बोला था, पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा हो गया, एकदम ऐसा टाइट हो खड़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन की किताब में भी हम देखते हैं, जब इस्राएल लोगों के ऊपर बड़ा दुख था, बड़ा कष्ट था, बड़ा तकलीफ था, चिल्लाते थे, तो बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मूसा, मैंने अपने कानों से मेरे लोगों की दुआई सुनी है। हालेलुया। मैंने अपने कानों से लोगों की चिल्लाहट सुनी है, मेरे कान पर आई है, इसलिए मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया हूं, तो जाकर उन्हें छुड़ा कर लेके आ। कहने का मतलब क्या है कि लोगों की प्रार्थना प्रभु सुनता है, और सुनने के बाद प्रभु स्थिर नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम समझते हो कि सचमुच प्रभु ऐसा है कि हमारे साथ ऐसा काम करता है? वो कि तो कर सोचते बातों को, कुछ बातें समझाना चाहता हूं। पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 7 से 8 तक पढ़ना, जल्दी जल्दी। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा। समझ में आ रहा आप लोग? होता मेरे प्रजा के लोगों को दुखों को मैंने निश्चय देखा, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों की कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। आगे, और उनकी पीड़ा पर हाँ मैंने चित्त लगाया है। हाँ इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। ताली बजाओ, अब मैं उतर आया। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर सारी बातों को देखता है। हेलो, कोने में बैठे हुए लोग, पीछे बैठे हुए लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनना कि सारी पीड़ाओं को परमेश्वर सुनता और देखता है। तुम जीवन में जीते हो कैसे, वो भी देखता है। तुम कैसे चलते हो, वो भी देखता हो। तुम कितने धर्मी हो, वो भी देखता हो। तुम कितनी प्रार्थना करते हो, वो भी देखता है। तुम कितने उपवास करते, वो भी देखता हो। तुम चर्च के अंदर तुम्हारा जीवन किस तरह है और बाहर तुम्हारा जीवन कैसा है, वो भी प्रभु देखता है। देखता है क्या नहीं देखता है? सच बोलो, देखता है। अगर देखता है तो हाथ उठाकर बता, हाँ देखता है प्रभु। तुम कितना परमेश्वर के साथ डेडिकेट है, वो भी प्रभु देखता है। तुम कितना उससे दूर है, वो भी देखता है। और वही परमेश्वर न्यायी है, एक दिन हमारा न्याय करेगा। पहले के जमाने में क्या होता था, चालतंय जाऊ द्या, आला लेट आला मग चल 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 मी मॅनेजर आहे ना, कामाला नको येऊ, कामाला नको, मला फक्त पैसे दे आणि मग मी तुझं हाजरी लावून टाकतो। हा चालेल। आता काय झालं, आता थंब लावला। हेलो प्रेज लॉर्ड, क्या समझ रहे हो? हेलो सुनो, ध्यान देकर सुनना। अभी थंब लगाना पड़ता है, जाते समय भी थम, आते समय भी थम। अभी चोरी नहीं हो सकता, फिर भी लोग होशियार है, कर लेते थे। कितने होशियार दुनिया के अंदर लोग है ना। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी बताना चाहता हूँ। मेरे टाइम में थम नहीं था, मेरे अंदर वो कार्ड था, हाजिरी कार्ड। 1 दिन भरा, 2 दिन भरा, ऐसा। अभी क्या है, अभी थम है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता, अभी अंदर जाओ तो चलो। हेलो सिस्टर फ्रेंड्स, ताली बजाओ सर पीछे। सोना नहीं, सोना नहीं। अभी मैं यही बताना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्रभु सब कुछ देखता है, कोई भी बात उससे छुपती नहीं है। ये रोमियो इधर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उधर घर्राटे लेते सोता है। देखता हूं मैं तेरा दरा, लेता हूं तेरी खैर में, ये भी देखता है। इधर तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जीवन कैसा बीतता है मालूम क्या तू? हाँ मुझे मालूम है, चल देखता तेरे जब देख, अभी बड़बड़ कर, बाद में तेरा फटका मारता मैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, एक बेवड़ा दूसरे को नहीं कह सकता तू शराब छोड़। झूठ मत बोलो, सच बोलो। एक चोर दूसरे को नहीं बोलता कि चोरी मत कर, क्योंकि तू भी चोर और मैं भी चोर। सच जगह झूठ है।
चोर व्यक्ति कभी बोलेगा चोरी मत कर? परमेश्वर सारी बातें जानता है। मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा हूं ना, वो भी उधर आवाज जा रही है। क्यों तो समझते हैं? एक बार मैंने सुना था, पास्टर दिनाकरन परमेश्वर के दास आज संसार में नहीं है, वो एक व्यक्ति बीमार पड़ा था और मर गया था। वो परमेश्वर के उस व्यक्ति के पास आया और एक के पास आने के बाद प्रार्थना नहीं किया उसने, दिनाकर सर ने प्रार्थना नहीं किया। उसने इतना बोला, परमेश्वर मुझे इसकी जरूरत है, ये मुझे चाहिए। निकल गया, वो निकल गया वहां से। तो वो स्वर्ग में आवाज गूंज रही थी, स्वर्ग में पिता का सिंहासन के सामने आवाज गूंज रही थी, वो पिता मुझे वो चाहिए, मुझे भेज। और वो निकल गया। तो आदमी उठ गया, वो आदमी उठ गया और बोला मुझे किसने आवाज दिया था? वो कौन है? वो बोलता स्वर्ग में मेरे पास आवाज आया, पिता को बोला उसने कि इसकी मुझे जरूरत है, पिता ने मुझे भेज दिया। हाँ ऐसा ऐसा है क्या? तो कहने का मतलब क्या होता है कि तुम क्या मालूम है, तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु कितना महान है। तुम यहाँ जो बोलते हो ना, स्वर्ग में आवाज चली जाती है। तुम यहाँ जो प्रार्थना करते हो वहां सुनी जाती है। तुम यहाँ अगर खुट करते हो तो वहां भी सुना जाता है। यहाँ रोते हो पिटते हो तो उधर सब कुछ होता है। हेलो, ये मत समझना कि ये तुम्हारे इतना दूर कौन देखने वाला, रोमे पास्टर तो चला गया, अरे तुमको नहीं मालूम। बहुत बार कई लोग ऐसे करते, पाळक साहेब तुम्ही लवकर जेवून निघून जा, मग आम्हाला काय करायचं आम्ही बघतो, नाचायचं कसं नाचायचं। झूठे लोग आज्ञा मानने वाले बन जाओ। पास्टर को छुपा सकते हो लेकिन मेरे पिता को कभी नहीं छुपा सकते तुम। उसकी आंखें चारों ओर घूमती रहती है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जो भी शादी करवाना चाहता है शादी करते हो, कुछ भी हो जाए, पास्टर को जल्दी मत भगाया करो और पास्टर से मत डरो, क्योंकि पास्टर से बड़ा बाप उधर बैठा है, वो तुम्हें सारा चरित्र तुम्हारा देखता है। वो तुम कैसे जीते हो, तुम कैसे चलते हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर पास्टर जाने के बाद फिर दारू पी के डांका करते नाचते, वो भी प्रभु देखता है। एक दिन तुम्हें आग में नाचना पड़ेगा। अगर यहाँ तुम आज ऐसे जीते हो ना, तो एक दिन आग में नाचना पड़ेगा और वो नाक कभी खत्म ना होगी। आता रूप बदल पाळकाचा, अभी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। सच कहता हूं, प्रभु के साथ ईमानदार बने। किसी पास्टर के साथ ईमानदार बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम प्रभु के साथ बन गए ना, सब कुछ हो गया। प्रभु के साथ ईमानदार बनो। मैं तुमको यही बताना चाहता हूं, प्रभु के साथ ईमानदार बनो। सुख में हो दुख में हो, प्रभु तू ही मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु सारी बातें जानता है, तुम्हारी हिस्ट्री जानता है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही उसने बनाया है। तुम्हारे बाइबल में लिखा है, एक जगह यूब का किताब अगर होता तो पढ़ सकते कि आप लोग 33 अध्याय पढ़े जरा, 1 और 2-3 वचन पढ़े जरा, क्या लिखा है? तो भी मेरी बातें सुन ले, मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला और मेरी जीभ हाँ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी। जो ज्ञान में रखता हूँ उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया। क्यों लोग स्वाद करते बातों को? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सास से। सास मतलब सासूबाई नहीं, श्वास बोलो, श्वास। सर्वशक्तिमान के श्वास से मुझे ताली बजाए जीवन मिलता है। इसलिए वो अंदर ही है भैया। वो बहादुर नहीं हमसे, वो हमारे अंदर है। लेकिन हम बोलते चले गए ठाणेदार, आप डर का पास्टर नहीं, अभी नाचो। कौन पूछने वाला है भैया? वो तो हमारे अंदर ही है। सर्वशक्तिमान की साहस से हमें जीवन मिलता है। सच है क्या नहीं? प्रभु भला है। कभी कभी उसका प्यार देखते हैं, उसका कभी कभी शब्द सुनते तो ऐसा लगता है प्रभु स्वर सोचते रहे, देखते रहे। और जिसने उसको जाना ना, वो व्यक्ति आज्ञा मानेगा। आज भी कई सालों से अपने पास चर्च में लोग हैं ना, लेकिन संडे के दिन भूल जाते हैं अपना काम। अभी तक अगर उसमें नहीं तो क्या मतलब है अभी तक जीने का? अभी तक भी लाइन में नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है? मतलब कहाँ है उसका समय? अगर उसको नहीं दे रहे तो क्या जीने का तरीका है? तुम कैसे जी रहे?
क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है क्या? कुछ सच समझ में आ रहा है क्या? हाँ, और बोलते भी नहीं यार तुम, मुझे पता नहीं चला फिर क्या मैं बोल रहा, सच है या झूठ है। देखिए उत्पत्ति की किताब, उसका 4 अध्याय 3 वचन से पढ़ना। कुछ दिन के पश्चात, ध्यान देके सुनना और उसको अंडरलाइन करो। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। बस अभी बताओ ये कहां से सीखे? ये हाबिल कहां से सीखा? ये काइन कहां से सीखा परमेश्वर को भेंट चढ़ाना? किधर लिखा है कि आदम ने क्या करे? कोई तो बोलो कहां से सीखे? बोलो आप बुद्धि को चलाओ। काइन और हाबिल कहां से सीखे कि भाई परमेश्वर के लिए एक पहिलौठा देना चाहिए और भेंट भी देना चाहिए? तो कहां से सीखे? बोलो राजेश साहब बताओ। अरे बोलो। बोलो थोड़ा सा जोर लगा। कहां से सीखे? बोलो। आदम की वाटिका में परमेश्वर से लेकिन वो तभी वहां थे नहीं, काइन हाबिल वहां थे क्या जब परमेश्वर ने पहिलौठा मारा? वो कहां थे? आत्मा, वो आत्मा में थे, लेकिन उनको मालूम पड़ेगा क्या? आदम उस समय हाबिल काइन नहीं थे, आदम था ना। तो कहां से सीखे काइन हाबिल? कहां से सीखे? हाँ, हेलो प्रेज लॉर्ड। चलो ठीक है, यहां लिखा है, सच है कि उनके माँ बाप ऐसे करते थे। ठीक है, हेलो उत्तर दो मुझे। उनके माँ बाप ऐसे करते थे, वो लोगों ने बच्चों ने देखा। बच्चे घर में सीखते हैं, बच्चे स्कूल में सीखते हैं। मैं बताया ना पहली बार, बच्चे कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। ये काइन और हाबिल जब परमेश्वर के लिए भेंट लाया, बाइबल बताती कि लिखा है वचन में कि परमेश्वर के सामने भेंट लाया। हाबिल ने जो है उत्तम से उत्तम परमेश्वर के लिए पहिलौठा लाया। हाबिल ने लाया, लेकिन काइन बड़ा भाई है। तो सच बताओ, बड़ा भाई ने क्या करना चाहिए था? बड़ा भाई समझदार होना चाहिए, छोटा भाई समझदार होना चाहिए? हाँ, आज बड़े भाई क्या बोलो, अभी आपको छोड़ दो। बड़े भाई अलग है, छोटा समझाना चाहता है बच्चों को, बड़े को। आज देखा तुमने अनुभव कई जगह, बड़ा भाई दुनियादारी में है, छोटा भाई आज्ञा मानता है। और क्यों लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने काइन की भेंट को माना नहीं? काइन का भेंट परमेश्वर ने स्वीकार किया नहीं, लेकिन हाबिल का भेंट स्वीकार किया। लिखा है बाइबल में, काइन ने अपने खेत में से कुछ लाया, ऐसा बोलो, कुछ लाया, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। सुनो मेरी बात को, क्या किया उसने? अपनी इच्छा के अनुसार। परंतु हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहिलौठा ला कर दे। आज संसार में भी लोग, प्रभु में भी लोग अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे। किसी को अगर पूछो परमेश्वर ने ऐसा करना है, तो बोलता है खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो खुशी से हम खुशी से देंगे बाबा। तो फिर वो 10 रुपए की नोट ऐसे करें, तोड़ो क्या नहीं, छोटो क्या नहीं, जब जमा करे जाते तो आधी फट गई। मजाक नहीं, सच्चाई बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है काइन ने भी तो खुशी से दिया होगा ना, क्योंकि परमेश्वर से बोला खुशी से देने वाला परमेश्वर से। समझ में आ रहा है कि मेरी बातों को? काइन और हाबिल ने अपने माँ बाप से सूखा था, लेकिन एक ने लिया और एक ने नहीं लिया। समझ में आ रहा है? हाबिल ने पकड़ लिया, हाबिल ने मान लिया, मेरे माँ बाप
क्या करते हैं, मेरे माँ बाप कैसे जीते हैं, लेकिन कायन ने नहीं, क्यों करूंगा। आज कलीसिया के अंदर ऐसे ही लोग होते हैं, कितना भी प्रचार करो, कुछ भी करो, कुछ लोग पकड़ लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर कुछ नहीं करते। क्यों मालूम है क्यों करेंगे? उनके अंदर कायन का आत्मा काम करता है। धर्मी है, आज्ञाकारी है, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा, परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। वो हबेल का आत्मा उनका काम करता है। और बाइबल बताती है कि हबेल को परमेश्वर ने बोला, तूने अपने भाई को क्यों मारा, क्यों मारा, उसका लहू मुझे पुकार रहा है। तेरा भाई कहाँ है हबेल? बोलता मैं क्या मेरे भाई का रखवाला है क्या? देखो कितना गुस्सा कर रहा है। क्या क्या मारा उसने? एक तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, दूसरी बात गुस्सा। और एक बात बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है वो हमेशा गुस्से वाला होता है। जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता है वो गुस्सा उसके जीवन के अंदर हमेशा रहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे वैसा करना पड़ता है, मुझे आज्ञा मानना पड़ता है, मैं नहीं मानूंगा, गुस्सा करने वाला होता है। लेकिन जो आज्ञा मानता है वो नम्र हो जाता है, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। प्रभु यीशु ने आज्ञा मानी। मेरी बातों को ध्यान देकर सुनना, जब ये बातें आपको समझ में आए तो परमेश्वर धन्यवाद करना। मैं आपको बताऊं ना कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरता है, परमेश्वर देखता है तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थिति, सब कुछ देखता है। तुम किस तरह जीते हो, तुम किस तरह चलते हो, प्रभु देखता है। कायन से प्रभु ने कहा, पढ़ सत्य वचन को, जल्दी पढ़ना, बहुत सारी बातें हैं, ये बातें पढ़ी। तब कायन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे कायन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कायन से पूछा, और कायन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का? देखो किससे बातें करता है, किससे बातें करता है वो? उसके श्वास के अंदर है, उस पर जीरा है वो। क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? हेलो प्रेज लॉर्ड, खत्म कर दिया, आगे बढ़ना। उसने कहा तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। क्या है तो शापित। अभी यहाँ लिखा है वचन में, अगर जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है वो क्या है? सुनो जोर से बोलो, क्या है? लिखा रोमे का वचन नहीं है। लेकिन कई दास क्या शिकार माने में आजकल क्या शिकार माने में, तुम कुछ भी मत करो, परमेश्वर कभी आपको आशीष नहीं, मतलब छाप नहीं देता है, ऐसा लिखा। आज कई दास है ना, आज बड़े बड़े दास हो रहे ना, उनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही है, तुम कुछ भी करो परमेश्वर आशीष हमेशा तुम पर बने रहेगा। क्या रहेगा? लिखा है क्या वचन में? हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, मैं तुझे बोलता हूं, मैंने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन मेरे लोग इससे क्या हो गए? फितूर हो गए, है ना, ऐसा लिखा है। और एक जगह ऐसा लिखा मलाकी की किताब में, उसका मुझे लगता है यशायाह की किताब में लिखा है, मंगता तो पहला अध्याय पढ़िए, यशायाह की किताब पहला अध्याय, पहले से पढ़ो क्या लिखा है? हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। मलाकी 2 अध्याय 1-2 वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हे याजकों सुनो, ये याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, अगर तुम ना सुनो, देखो मन लगा कर मेरा आदर ना करो, सेनाओं का यहोवा ये कहता है मैं तुम्हें श्राप दूंगा, और जो वस्तु तुम मेरी ओर से तुम्हें मिली है, मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, समझ रहे बातों को? क्या लिखा है भैया? मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ? आज्ञा मानो। क्या लिखा है? आज्ञा मानो। कुछ लगा है गलत? जो बातें मेरे द्वारा तुम्हें मिली है आशीष के द्वारा, वो श्राप बन जाएगी। कब बनेगी? जब तुम मेरी आज्ञा तोड़ोगे। तो एक उदाहरण बताओ, मेरे पास एक लड़का था, अभी बताना चाहता हूँ, अच्छा कितने हैं आके गए, एक लड़का था जो बार इंग्लिश पढ़ने वाला व्यक्ति, इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने वाला व्यक्ति था। सुनो मेरी बात। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ये चर्च में जा, वो चर्च में जा, इधर जा, उधर जा, कोई बड़े बड़े पास्टर से मिलना, इससे मिलना, बड़ा खुश होता था। एक पास्टर को मेरे पास भी उसने लाया था, पास्टर जी चलो हमारे चर्च में, और ऐसा करके ऐसा बहुत बढ़ गया था वो। उसके घर के परिवार भी प्रभु में बढ़ने लगे थे, लेकिन उनके अंदर घमंड आया बच्चे के अंदर, और वो मेरे से दूर चला गया, चर्च छोड़कर दूर चला गया, कई दूर।
लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने शादी किया, दूसरे चर्च में जाने लगा, ये चर्च में ऐसा होता है, वो चर्च में ऐसा करके जाने लगा। ध्यान देकर सुनना मेरे भाई। और ऐसा करते करते परिस्थिति ऐसी आ गई, शादी किया, बच्चे हो गए, आज उसकी पत्नी उसको छोड़कर चले गए, उसके बच्चे उसको छोड़कर चले गए, उसकी माँ मर गई, उसका परिवार उससे अलग हो गया। आज वो एक भिखारी से भी बढ़कर उसके आगे, भिखारी से भी बढ़कर, भिखारी तो सही है, आज कहां सोता है, गली में सोता है। सुनो, इंग्लिश पढ़ा हुआ लड़का, क्वालिफाइड लड़का, गली में सोता है। मेरे पीछे कल परसों मेरे पीछे आया, पास्टर क्या है वो तो एक पास्टर के पास गया था, दूसरे मुझे थोड़ा चिकन और चावल दिया और मैंने खाया, पास्टर मुझे कुछ तो भी दे दो ना। इंग्लिश पढ़ेगा लड़का। इस बातों में मुझे याद आया अनुवाद की किताब 28 अध्याय उसका 14 वर्ष जाकर नीचे पढ़ो तो उसमें लिखा है आशीष के बदले श्राप आ जाए। आज मैं तो बोलता हूँ उसने कई बार कभी मुंह नहीं धोया होगा, कभी नहाया नहीं होगा, कपड़े नहीं है उसके ऊपर, खाने के लिए कुछ भी नहीं, घर उसका भंगार हो गया, भंगार सब छोड़कर चले गए, माँ मर गई, सब हो गया, आज बर्बाद है। क्यों मालूम है आपको? आज्ञा तोड़ने का कारण मेरे द्वारा बपतिस्मा पाया, बड़ा ऐसा बड़ा कि वो इतना आत्मा में भर गया लड़का, इतना आत्मा में डरा था, कई जगह जाकर प्रचार भी करना चालू किया था उससे, लेकिन आज वो, मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितने दिन जिएगा। सीरियसली लेना है वचनों को, सच कहता हूँ आपको, मजाक में मत जाना, मजाक मत समझो। अगर परमेश्वर की आज्ञा में चलना है ना तो आज्ञा मानना ही है, क्योंकि आज्ञा ही जीवन है। अगर आज्ञा नहीं मानोगे मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आज मैं सच कहता हूँ, उसके पैर देखो, उसके शरीर देखो, ऐसा लगता है कई सालों से नहाए नहीं। ऐसे कितने लोगों में बताओ जो मेरे पास से कुछ गए ना, कई लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि आपको क्या बताओ। इसका मतलब मैं बहुत बड़ा शाना नहीं, मैं बड़ा बहुत धर्मी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन जो सच्चाई को ठुकरा कर जाते हैं, बार बार डांटे जाने पर भी अगर जो मन हट करता है उसका नाश होता है, बाइबल बताता है। और प्रभु नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। तुम प्रभु में आए हो, आराधना कर रहे हो, मैं सच कहता हूँ ये वचन एक दिन हमारा न्याय करेगा। मैं नहीं आऊंगा न्याय करने के लिए, ना कोई पास्टर आएगा, ना बड़ा कलिशा आएगी, ना बड़ा अमेरिका का पास कोई नहीं आएगा आपके पास, यीशु ही आपका न्याय करेगा। मैं सच कहता हूँ आपको, मैं जो कुछ बोलूंगा वो वचन में से बोलूंगा, मेरे अंदर कोई भविष्यवाणी नहीं आपको मिलेगी, आपके अंदर वचन मिलेगा, वचन को लेना है आपको, वचन ही भविष्यवाणी है। काइन को जब प्रभु ने बुलाया तो बाइबल बताती है कि उसने आज्ञा को नहीं माना। सुनो मेरी बातों को, आजकल कई लोग क्या कर, जहां भेंट डालना चाहिए वहां दशंश का एक पैकेट डाल देते, भेंट नहीं डालते, कुछ बताना चाहता हूं। और दशंश तो कोई लोग देते ही नहीं है, कोई लोग देते हैं वो हबील का उपादान ऊपर है, हबील का आत्मा काम, जो नहीं देते हैं काइन का आत्मा काम कर रहा है। हमारे जीवन के अंदर समान, तुम्हारे पैसे से परमेश्वर बड़ा नहीं होगा, तुम्हारे पैसे से पास्टर बड़ा नहीं होगा। आज भी तुम्हारा पास्टर भाड़े के घर में रहता है, अगर तुम्हारा पास्टर चालाक पता ना, चालाक तुम्हें लुभाड़ता, मैं ऐसा नहीं है, मुझे प्रभु से डरता है, तुमसे मैं नहीं डरता हूँ, समझ में आ रहा है, प्रभु से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम आज्ञाकारी बनो, प्रेज़ लॉर्ड, आप आज्ञाकारी बनो, प्रभु के साथ ईमानदार बनो, तुम्हारा भला होगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये भीड़ के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु भीड़ में सब कुछ जानता है। कितने समझते हैं? प्रभु सब कुछ जानता है, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे मनों को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारे तड़प को प्रभु जानता है, तुम्हारी परिस्थिति को प्रभु जानता है। प्रभु ऐसा नहीं है, निर्दय नहीं है, लेकिन प्रभु को अच्छा लगता है जो आज्ञा मानता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था तभी आज्ञा नहीं मानता था, और प्रभु आने के बाद भी अगर मैं आज्ञा नहीं मानता तो मेरे जैसा दुष्ट कोई नहीं। समझ में आ रहा है आप लोग? काइन और हबील दोनों ने माँ बाप की आज्ञा वो लोग मानते थे, बराबर है, लेकिन काइन ने नहीं माना, हबील ने आज्ञा माना। और आज भी हबील का नाम बाइबल में आता है, हबील की धार्मिकता बाइबल में दिखती है। आज भी उस विधवा का जब प्रचार होता है, वो विधवा का नाम आज भी बाइबल के अंदर आता है। वो पापी स्त्री आज भी उसने जो
अत्तर का बाटल तोड़ के यीशु के पैरों को डाला, वो आज भी उसका प्रचार होते सब उसका नाम आता है। जिन लोगों ने सत्कर्म किए, जिन लोगों ने सच्चाई पे चले, उनका नाम आज भी बाइबल में आता है और उनका प्रचार किया जाता है। आज भी हाबिल का भी नाम आ रहा है और आज भी कायल का नाम भी आ रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि सबने ध्यान नहीं दिया और जिनने ध्यान दिया उनका उद्धार हुआ है। ध्यान देना। तुम जब चर्च में आते हो ना, आराधना में आते हो ना, तुम उद्धार पाए हुए लोग हैं। अगर है तो आज्ञा मानोगे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे ऐसे ही जिएंगे जैसे तुम जी रहे हो। जैसे तुम आज्ञाकारिक है, तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारिक बनेंगे। जैसे तुम आज्ञा तोड़ने वाले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे उसके बच्चे भी आज्ञा तोड़ने वाले बनेंगे और एक दिन परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। आगे पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसके अंदर उत्पत्ति 4 अध्याय 4 वचन से पढ़ना। पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, 5 से पढ़ो। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तो तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? देखो परमेश्वर भी कैसा है। देखो परमेश्वर चाहता है कि भला कर तो तेरी भेंट में ग्रहण करूंगा। मतलब हर एक याद रखना, ये मत समझना कि तुम्हारा जो कुछ तुम दे रहे हो परमेश्वर करता नहीं करता। प्रभु कर, तुम अपने मन से कर रहे हो। ये लोग समझ बातों को, तुम अपने मन से कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण होना चाहिए वो भेंट। तुम्हारे भेंट देने से पास्टर को ग्रहण नहीं होगा, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तुम्हारा भेंट दिया जाता है। हेलो, चाहे दशांश हो चाहे भेंट हो, परमेश्वर से ग्रहण करता है। पास्टर को मिला वो खा लेगा, चेक में डालेगा, लेकिन ग्रहण करने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। उसे खुश करना चाहिए। हालेलुया। तुम चर्च में किस लिए आते हो? परमेश्वर को खुश करने आते हैं या पास्टर को? मेरे खुश करने मत आना, नहीं जरूरत। क्या जरूरत है मेरे को? तुम प्रभु को खुश करो। इसलिए मैं बताता हूँ, खड़े हो जाओ, बाइबल ले लो, हाथ उठाओ, धन्यवाद करो, अरे मुंह खोलो। अरे क्यों बोलता हूं मैं? ताकि तुम प्रभु को खुश करो, प्रभु को आनंदित करो, तुम खुश हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। तुम जो कुछ करते हो प्रभु को धन्यवाद के लिए करते हो। हालेलुया। आगे जल्दी। यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहे। पाप तेरे द्वार पर छुपा। सुनो मेरे प्रियो, अगर तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छुपा है। बाहर निकलते ही तुझे पकड़ लेता है वो। अगर मैं भला ना करूं तो पाप द्वार पर खड़ा है, दुष्ट द्वार पर खड़ा है। वो दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि तुम आज्ञा मानो। वो दुष्ट हमेशा चाहता है आज्ञा तोड़े और मेरे साथ नरक में आ जाए। बस तुम कितने सपने देखते हो, तुम कितना दर्शन देखते हो, तुम कितने बाइबल पढ़ते हो, तुम कितना प्रार्थना करते हो, ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है तुम आज्ञाकारी बनना चाहिए, आज्ञा को मानना ही चाहिए। भले तुम्हारे अंदर भविष्यवाणी नहीं है, भले तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, भले तुमको बाइबल पढ़ने नहीं आता होगा, लेकिन तुम आज्ञाकारी बनोगे तो वही प्रभु को अच्छा लगता है। सुनने वाले बने और करने वाले बन जाए। प्रेज लॉर्ड। डर होना चाहिए प्रभु का, डर, भीती, देवाची भीती पाहिजे आपल्याला। कापलं पाहिजे वचनामध्ये असं लिहिलंय की ज्यावेळेस देवाचा आत्मा उतरायचा लोकांमध्ये, ज्यावेळेस लोकांमध्ये देवाचा परिस्थिती आजे, देवाची जेव्हा उपस्थिती याची तर लोक घाबरायचे, दुसरे लोक घाबरून जायचे देवाच्या समोर। आज घाबरत नाही आपण, भीती वाटत नाही आम्हाला। कारण काय माहिती का, कठोर झालो। मैं तुम्हें इसलिए समझाना चाहता हूं कि हम छोटी सी गलती से कहीं हमारा बख्शिश ना कोई चुरा ले, हमारा बख्शिश हमें मिलना चाहिए। पौलुस कहता है ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम पाओ। कैसी दौड़ दौड़ो? ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम पाए। लेकिन ऐसा नहीं दौड़ना, ना दाएं ना बाएं, स्ट्रेट दौड़ना है। कबड्डी भी ऐसा नहीं खेलो, तो भी ऐसा ना खेलो। हाँ, हमारा नौ भी कभी कभी फेल होता है, फिर बोलते नहीं मैं फेल नहीं होते। समझ में आ रहा है कि मेरी बातों को?
अगर तुम दौड़ रहे हो तो अच्छी दौड़ दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। और पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर, सुनो, मैं निशाने की ओर दौड़ता हूं। पिछली बातें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। पिछली बातें, संसार की बातें, दुनिया की बातें, घमंड की बातें छोड़कर मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। भाई मेरा निशाना यीशु मसीह है। मैंने सीखा थोड़ा बहुत, इसलिए मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों, किसी के भरमाने में मत आना। कभी कभी क्या होता है, दूसरे पास आएंगे, परमेश्वर तुझको आशीष दे रहा है, तू सेवक बन जाएगा, तू ये बन जाएगा। हाँ बनेगा, ठीक है, लेकिन आज्ञा मानना। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर वरदान देने वाला है, आपको घमंड है। अरे भाई फटे मत छोड़, सीधा हो जा, सीधा नहीं बैठा। अभी कभी कभी ऐसा हो, दूसरा पास्टर, हमारा पास्टर कभी हमको इधर खड़ा नहीं करता। ये पास्टर देखो हमारा खड़ा कर दिया, ये पास्टर ने मेरी गवाही दी थी किधर, वहां पे दुनिया में भेज के मेरी गवाही, ये पास्टर बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, टाटा वाले मिलेंगे, बिरला वाले मिलेंगे, नहीं क्या? लेकिन छोटी सी स्कूल में रहना अच्छा है। छोटी सी कल से रहो, अच्छा सीखो तो प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। क्या लिखा है वचन में? छोटी झुंड मत डर, पिता को भाया कि तुझे राज्य दे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है उस जगह मैं हूं। हालेलुया। मत्ती 28 के 20 में क्या लिखा है? जब जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ में हूं। आपको मालूम, छोटी झूठी से बहुत प्रभु प्यार करता है, क्योंकि वो अकेली है ना, छोटी झूठी से। लेकिन हम बड़ी झूठ चाहिए, बहुत लोग चाहिए पापा, फिर कोई किसी पूछता भी नहीं है। पैर के नीचे भी कोई आता तो उठाएगा भी, चल मैं चाह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़ना। हाँ पढ़ी जल्दी। परंतु कैन उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उनके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ? वो तेरा मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे तो क्या तेरा भेंट ग्रहण न की? तू भला करे तो तेरा भेंट ग्रहण नहीं होगा क्या? यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर क्या करे? तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर क्या करनी है? प्रभुता। समझ में आ रहा है? प्रभुता कर। तुझे उसको मारना है, तोड़ना है यीशु के नाम से। जो मुझे आज्ञा तोड़ने के लिए बोलता है, जो मुझे आज्ञा में नहीं जाना चाहता है, मुझे आज्ञा में नहीं चलने जाना, मैं यीशु का नाम से उसको तोड़ना चाहता हूँ, तोड़ूंगा मैं। लेकिन आज मसीह लोग जिधर चाहे इधर हवा में उड़ रहे, ऐसे मसीह लोग उड़ रहे, उसको बस देख पा रहे नहीं। क्यों मुझे आज्ञा नहीं मानना है? क्यों मुझे उपास नहीं करना है? क्यों मुझे आज्ञा नहीं मानना है? क्यों मुझे नहीं उसके ऊपर हम वो हमारे ऊपर प्रभुता कर रहा है, लेकिन हमें उस पर प्रभुता करना है। अगर शैतान हमें बोलता है ये मत कर, यीशु के नाम से मैं ऐसा करूंगा, मेरे पिता की मैं आज्ञा मानूंगा, मैं तेरी आज्ञा नहीं मानूंगा। आज किसकी आज्ञा मानते हैं हम लोग? किसकी आज्ञा मानते हैं? पिता की, जिसका श्वास हमारे अंदर है उसकी, या जो बाहर से तुम्हारे कान में बातें डालते उसकी? यीशु की आज्ञा मानना होगा। आगे पढ़िए जल्दी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला? देखो, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। कैसा है तू? शापित है। क्यों शापित है बताइए? पहली बात क्या उसने? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा। बराबर है? पहली बात क्या है? उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा। दूसरी बात क्या है? अपने भाई का लहू। क्यों? वो धर्मी था। आज शैतान धर्मी को नाश करता है, धर्मी का खत्म करता है। वो धर्मी को छोड़ना नहीं चाहता, मार खत्म करता है। क्यों? वो धर्मी लोग हैं। और किससे काम करता है? वो मनुष्य के अंदर से काम करता है। आज कई लोग मालूम है जो आज्ञा मानता है ना, लोग उनको जलन रखते हैं। लय पुढं करायला लागले बाबा आजकाल लयच पुढं करता बाबा पाळकाच्या बी काय बाबा आजकाल लगे लयच पाळक साहेब आम्ही बी तर लय जुने लयच पाळक करता। आम्हाला माहिती या मी सांगतो तुम्हाला पाळकाची हकीकत, जरा घरी या। ऐसा दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर काम करता है। कोई अगर पास कुछ देता है ना तो लोगों में जलन आती है। क्या होता है? जलता है। पाळकाला देता सर्व
बाळक असं बाळक तसं आम्हाला कोणी विचारायचं नाही. अरे तसे वागा ना, अरे तसे वागा ना, त्या बाळकासारखं मन ठेवा. समझ में आ रहा है? सच आहे. कभी पास्टर साहेब पाळक साहेबांसाठी प्रार्थना करा, आमच्या पाळक साहेबाला गाडी पाहिजे, आमच्या पाळक साहेबाला घर पाहिजे. आणि मग जर पाळक साहेबाला भेटायला लागलं तर आता लेख म्हणाल बा पाळकाला. अरे वही मुंह से प्रार्थना किया ना तुमने, और वही मुझसे गलत बात है. किसका काम है? दुष्ट का काम है ये. जिस मुंह से प्रभु की आराधना करते हो उसी मुंह से बुराई करते हो. हाँ, एकाच नाळातून कडू पाणी आणि गोड पाणी निघेल का? याकूब म्हणतो प्रेज द लॉर्ड. इसलिए बुराई चालू हो जाती है और तुम्हारे आशीष तुम रुक जाते, तुम्हारे आशीष रुक जाती. क्यों मालूम है? तुम्हारे जबान के द्वारा. लोगों को आशीष के लिए बुलाया परमेश्वर ने, आशीष करो. लेकिन आज कई लोग पास्टर की निंदा करते हैं. मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जो भी बातें आपके बीच में होती है ना, कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी समस्या है, आप आइए पास्टर के पास बैठिए, बातें कीजिए. अगर आपका कुछ बोझ है, आपका कुछ तकलीफ है, आपके कुछ नहीं होता है, पास्टर से बातें कीजिए. आप पास्टर आपको समझाए क्या करना है, उसके अंदर से सवाल करेगा. अगर आपके ऊपर बहुत बोझा, ज्यादा बोझा है, तो पास्टर बोलेगा नहीं इतना बोझा नहीं लो, इतना चलेगा. लेकिन मेरे पास आकर बैठो. कूड़ा पुत्र जब आया ना तो घर में से गांव खेत में से बड़ा बेटा आया था कि नहीं? और बड़ा बेटा आकर बोलते क्या रे आज क्या रात हो रहा है इधर, क्या बात है? तो अरे आपको मालूम है क्या क्या है? अरे वो तेरा भाई आया ना, वो छोटा भाई, वो सब कुछ लेके गया था, मालूम है क्या? हाँ. तो फिर देखा, अभी तेरे बाप ने उसके लिए अंगूठी दे दिया, जूता दे दिया, कपड़ा दे दिया, और अभी देख वो बकरा भी खाता है रे. हाँ, क्या किया? समझ में आया क्या? किसका सुना उसने? नौकर को सुना. तो क्या हुआ? बड़े बेटे ने घर में नहीं गया, पीछे बाप आया. अरे बेटा चलना. क्या हो गया? क्यों गुस्सा गया? क्या हो गया? चलना. उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसने सब कुछ ये कर दिया, और मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ रहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे तुमने एक छोटा सा मेमना भी नहीं दिया. अरे बेटा तेरा भाई मरा था, जिंदा हो गया. अरे बेटा तेरा भाई खो गया था, फिर वापस आ गया, और तू तो सदा मेरे साथ है, तो सब कुछ तेरा है. मैं तुम्हें क्यों सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये दुनिया का दस्तूर है. कभी भी कुछ भी बात हो ना, रो में पास्टर के पास आओ. मेरी बात समझ में आ रहा है? बैठो मेरे पास, क्या बात है? अगर तुम ऐसे बवाल करोगे किसी बातों की, कुछ भी हो, तो कलिशा में गड़बड़ी आती है. बैठो, क्या बात है? तुम्हारा बहुत ज्यादा है क्या? मैं उतारता हूं. प्रेज़ द लॉर्ड. ये चलेगा ना? तुम्हारा पास्टर के भी ऐसा नर्दीय पास्टर है क्या कि तुम्हारे सर के ऊपर ज्यादा बोझ देगा? ऐसा कोई है क्या आज तक ऐसा लगा कि नहीं तुमको ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं. उल्टा तुम्हारा बाप है ना, खर्चा करने के लिए तैयार है. समझ आ रहा है? मैं वो निर्दय नहीं, क्योंकि मेरा बाप पिता वो भी निर्दय नहीं है. समझ में आ रहा है मेरी बातों को? हमेशा किसी बात का बैठकर सलाह लेना चाहिए. आमीन, आमीन. बाइबल में लिखा है कि काइन ने जब ऐसा काम किया तो परमेश्वर ने मुझसे बोला कि तू श्रापित है. नहीं, क्या हो गया? श्रापित बन गया. क्यों? जो आज्ञा तोड़ता है वो श्रापित लिखा गया है. लेकिन आज कई पास्टर लोग ये सिखा रहे तुम कुछ भी करो श्राप नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है श्रापित है. तो कौन सच्चा है? बाइबल या सेवक? अरे सेवक झूठे हैं, मैं भी झूठा हूं, बाइबल सच्चा है. उसको वचन भी चलो आगे बढ़ के खत्म करेंगे अपन जल्दी. चाहे तू भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी. सुनो मेरी बातों को, क्या लिखा है? क्या कहता है काइन से? चाहे ते भूमि पर
खेती भी करे तो भी उसकी पूरी उपज तो उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना ना मिलेगी। मिलेगी। और तो पृथ्वी पर भटकने वाला कैसा भटकने सुनो, जो आज्ञा तोड़ने वाला व्यक्ति है वो भटकने वाला ही रहेगा और भगोड़ा होगा। और भगुड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहने के योग्य नहीं है। देख, हाँ तूने आज के दिन हाँ मुझे भूमि पर से निकाला है। और मैं तेरी दृष्टि में हाँ तेरी दृष्टि के आड़ में हाँ रहूंगा हाँ और पृथ्वी पर भटकने वाला हाँ और भगोड़ा रहूंगा। हाँ तो जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति का घात है या ऐसे व्यक्ति को दुश्मन है, शैतान के पीछे भागता है। कब उसका खत्म करो, क्योंकि वो प्रभु से छुटकारा पाए। मतलब प्रभु से अलग है वो। देखो, जो पंखों के नीचे रहता है ना, हेलो किन लोग समझे बात को, जो परमेश्वर के पंखों के नीचे रहता है ना, वो सुरक्षित रहता है। इसलिए लिखा है, परमेश्वर मेरा कौन है? चट्टान। परमेश्वर मेरा छुपने का स्थान। परमेश्वर मेरा दुर्गढ़ है, जो मुझे बचाने वाला है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। वचन के अनुसार चलोगे तो वो पंखों के नीचे रखेगा। यीशु मसीह जब संसार में था, यरूशलेम को उसने देखकर कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हर भविष्यवक्ता का घात करने वाले यरूशलेम, कई बार मैंने चाहा कि तुझे जैसी मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे ले, वैसा मैं तुझे लेना चाहा, लेकिन तेरी इच्छा नहीं थी। प्रभु चाहता है कि मेरे लोगों, मेरे पंखों के नीचे रहो। मैंने कल एक उदाहरण देखा मोबाइल के ऊपर। एक क्या बोलते उसको, विगल है ना, विगल। हाँ, वो क्या किया मालूम? ऊपर से मुर्गी अपने बच्चों के साथ बैठी थी, ऐसी नहीं क्या? मुर्गी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। जैसा वो आया वो मुर्गी को पकड़ने के लिए, वो मुर्गी बड़ी होशियार, वो मुर्गी ने बच्चे छोड़ दिए और उसके पीछे बड़े उसको हरा दिया। उसको वो विगल चुपचाप इधर खड़ गया। वो मुर्गी ऐसे हो गई, वो डर गया, कुछ नहीं चला उसका। वो पकड़े उसको आया था, ये उसकी सिर बन गई। प्रभु चाहता है कि जैसी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेती है, वैसे मेरे लोग मेरे पंखों के नीचे रहना चाहिए। मालूम, धूप से बचने के लिए, नाश से बचने के लिए प्रभु हमें बचाना चाहता है, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बहुत मुर्गी के बच्चे कभी क्या करते हैं, मुर्गी बहुत बार पंखों के नीचे लेती है, आजा बच्चे, लेकिन मुर्गी के बच्चे समझ आ रहा है क्या? बड़े होशियार है। अरे वो छुप ना रहे, अरे चुप। मैं नाटक करके क्यों बताता तुमको? तुम्हें समझ में आना चाहिए सच्चाई क्या है, क्योंकि मैं आत्मा से बातें कहना चाहता हूं। मैं ऐसी दिखावटी नहीं, सच बताना चाहता हूं। मैंने अनुभव किया इन बातों का। हालेलुया। हंसते हंसते गाना बोलते हैं लोग पिक्चर का। प्रेज द लॉर्ड। कुछ मिलता ताली बजाओ प्रभु यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा तू भगोड़ा होगा, भगोड़ा। तू कभी स्थिर नहीं रहेगा। जब तू आज्ञा नहीं मानता है तो स्थिर नहीं। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं भी स्थिर नहीं था, कई जगह भटक रहा था। तुम भी हो गया ऐसे, जब प्रभु नहीं थे तो भटकते थे, बराबर है। कई जगह सर भटकते नहीं था, लेकिन जब प्रभु में आए तो स्थिर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें स्थिर करता है। हमें भगोड़ा नहीं रहना चाहिए। क्यों? जो आज्ञा नहीं मानता है वो कभी भी आशीष नहीं पाता, वो हमेशा तृप्त नहीं रहता है। हालेलुया। हालो मुझे देखो, हालो प्रेज लॉर्ड। जो व्यक्ति तृप्त नहीं है ना, वो कहीं भी जाके सर पटकेगा, कहीं भी जाके सर झुकेगा। जो तृप्त हो गया ना, तृप्त, वो किधर नहीं जाएगा, वो एक जगह बना रहेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। एक जगह क्या होगा? बना रहेगा, क्योंकि मैं तृप्त हूँ। प्रभु ने मुझे तृप्त रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इब्रानी की किताब पढ़े, 11 अध्याय उसका 4 से 6 वचन तक पढ़ना। इब्रानी की किताब 11 के 4 पढ़िए। देखो, विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भेंट के विषय में गवाही दी। और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। गाली बजा। आप तक हाबेल मरने पर भी बातें कर रहा है ना? 6 वचन क्या कहते हो? आप 6 वचन
और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना। आन होना। देखो, विश्वास बिना, अगर तुम्हारा विश्वास है ना, तुम जो भी कर रहे हो ना आज प्रभु के लिए, चाहे दान देते हो, चाहे भेंट देते हो, चाहे प्रार्थना करते हो, चाहे उपवास करते हो, चाहे बाइबल पढ़ते हो, चाहे प्रचार करते हो, विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना आन होना है। अगर विश्वास सही करना, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना आन होना है। और आज भी हवेल का लहू पुकारता है, आज भी हवेल का नाम लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे आप लोग, 5 अध्याय, उत्पत्ति का 5 अध्याय 21 से 25 तक पढ़ना है। पढ़िए जल्दी पढ़िए। हाँ, और जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, 65 वर्ष का हुआ, तब उससे हाँ, मतुशेलह का जन्म हुआ। हाँ, मतुशेलह हाँ, के जन्म के पश्चात हाँ, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने साल तक? अभी मुझे बता, ये बाइबल में लिखा है कि हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चला। सुनो, मुझे देखो प्लीज, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। 65 वर्ष का जब हुआ तो हनोक क्या किया? परमेश्वर के साथ साथ चला। तो कितने साल रहा वो? 365 साल। उसने कहां से सुना होगा कि भाई परमेश्वर के साथ चलना है? कहां से सीखा होगा? उसने उसके परिवार के साथ। आज हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तो कैसे चलोगे साथ साथ? कैसे चलोगे? बोलिए, कैसे चलोगे? हाँ, आमोस की किताब 3 अध्याय 3 वचन पढ़ सकते जरा? पढ़ जल्दी। आमोस की किताब 3:3 जोर से पढ़ना, जोर से। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे संग चल सकते? क्या संग चल सकते? बोलो, जोर से बोलो, क्या चल सकते हैं? क्या? अगर परमेश्वर को और कायन को अगर एक मन नहीं हो तो एक साथ चले? क्या चले? अगर मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आप भी अगर परमेश्वर के साथ अगर सहमत नहीं है, उसके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, क्या परमेश्वर आपके साथ चल रहा है? क्या परमेश्वर साथ चल रहे हैं? बोलिए। मुझे देखो सब लोग, चल रहा है परमेश्वर आपके साथ? क्या लिखा है कि हनोक 350 साल नहीं, क्या 365 साल परमेश्वर के साथ साथ चला। और बाइबल में लिखा है कि जब 2 व्यक्ति एक मन के नहीं होते तो वो साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर और एक भक्त अगर एक मन का नहीं होता है वो साथ नहीं चल सकता है। तो यह बातों को हमें समझना चाहिए कि हम कैसा उसके साथ चलना चाहिए। क्या कायन के साथ परमेश्वर चला क्या? भेंट तो दिया था ना उसने। भेंट तो दिया था कि नहीं? कितना दिया था भेंट? उसकी इच्छा के अनुसार। क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया उसने? आज प्रभु तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। मुझे और आपको प्रभु ने क्यों बुलाया? तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, खुद की इच्छा के अनुसार। मिस्र में से जब निकले ना तो परमेश्वर ने उनके साथ वादा किया कि भाई आज से तुम कैसे जीते थे वो मालूम है, लेकिन अभी तुम्हें मेरे इच्छा के अनुसार चलना है। तुम्हें कानून देना चाहता हूं मैं, कानून। हेलो, नाही मनास वाटलं तर दारू सोडेन आणि मनास वाटलं तर मी काम प्रार्थना देईन. मनास वाटलं तर मला टाइम नाही, रविवारी मी मला टाइम नसतो, माहिती का माझा बिझनेस भरपूर चालतो म्हणून टाइम नसतो. देवाला मी प्रार्थना करते, बाप्पा तुला 11वा भाग देईन पण मला कामाला जाऊ दे. अरे देव तुमच्या सारखा नाहीये, देव देव है. हेलो प्रेज लॉर्ड, समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? हम परमेश्वर को समझाते प्रभु ऐसा करना. आज तक अगर तुम संडे प्रभु को नहीं देते तो तुम कुछ भी नहीं है, तुम अपने आप को शाना समझ रहे. उसकी आराधना का टाइम अगर उसको नहीं देते हो ना तो तुम बुद्धिमान है ज्यादा, तुम कायन के समान काम कर रहे हो मन से. और फिर क्या बोलते, खुशी से देने वाले से परमेश्वर खुशी से क्या देते हैं. अभी संडे के दिन, मंडे के दिन किसी को छुट्टी रहे वो भी खुशी से नहीं आते, घर में बैठे रहते वो लोग. मंडे के दिन भी
क्यों? खुशी से देते। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हनोक कैसा चला प्रभु के साथ? कैसा चला? 365 साल वो जीता रहा और परमेश्वर साथ 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 चलता गया और परमेश्वर ने उसको उठा ले लिया। मैं यही चाहता हूं, प्रभु ये चाहता कि तुम मेरे साथ साथ चलो। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम साथ साथ चला। प्रेज द लॉर्ड। हाबिल साथ साथ चला। हमें भी उसके साथ साथ चलना है। किधर विश्वास करते हैं कि यीशु भी परमेश्वर साथ साथ चला, है ना? कि दास परमेश्वर साथ साथ चले। आज्ञा मानने वाले लोग, जिन्होंने आज्ञा नहीं माना वो भटकने लगे, वो भटकते रहे। हमें आज्ञा मानना है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग वापस। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन से पढ़ना। थोड़ा है, बस खत्म करेंगे। मैं चाहता हूं मार्किंग करो, आप उसको लिख लो। हाँ, 12 से पढ़ना। के समान न बने, हाँ, जो उस दुष्ट के से था, वो दुष्ट के साथ था और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? किस कारण घात किया? इस कारण, हाँ, इस कारण उसके काम बुरे थे। कैसे थे? काइन के काम बोलो सब लोग, कैसे थे? बुरे थे, इसलिए घात किया उसने। आज हमारा भी अगर काम बुरा है ना तो लोगों के लिए हम दुश्मनी बन जाते। उसके काम बुरे थे। आगे, और उसके भाई के हाँ काम धर्म थे। उसके भाई के काम कैसे थे? धर्म के काम थे। आगे, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। समझ गए? यहाँ काइन के बारे में, यहाँ हाबिल के बारे में। हे भाइयों, अगर संसार तुम्हारा बैर करता है तो अचंबा मत करना। तुम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हम लोग। हालेलुया। अगर संसार तुम्हारी निंदा कर रहा है, संसार तुम्हें दुख दे रहा है, संसार तुम्हें रुला रहा है, क्योंकि तुम सच्चाई में चल रहे तो तुम मरण से जीवन में पार हो गए। आनंद माना। आज देखो, एक व्यक्ति प्रार्थना में आता है, अरे एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं आता है। उनके घर में जब झगड़े होते हैं तो हमें ये शिकायत कहते हैं प्रभु ने, आप इसको भी सताएंगे, उसको गाली भी देने के लिए बोलेंगे, ये शिकायत, गाली देने शिकायत, लेकिन सताते उसको। क्यों मालूम है? वो धर्मी है ना, इसलिए सताते। आगे बढ़े, जल्दी पढ़िए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, यस, वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किस हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हाँ। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। सुनो, हमने प्रेम इसलिए जाना, इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। आगे, और हमें भी हाँ, भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या चाहिए? प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए प्राण मतलब कि एक दूसरों के लिए तड़पना चाहिए, एक दूसरे आंसू बहाना चाहिए, एक दूसरे प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे रोना चाहिए, बस इससे होकर के लिए काम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्राण देने की जरूरत नहीं है। सुनो, कि लोग समझ बात को, आपको प्राण देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना होगा? आज्ञा मानना होगा। प्राण देने की जरूरत है, क्योंकि प्राण तो परमेश्वर ने दे दिया है। और एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यहोशुआ की किताब 1 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है चौकसी कर। हाँ, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? विवाह बांध कर दृढ़ हो जा। हाँ, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाएगा। यस,